नहीं नीचे नहीं नहीं तो रुकने रहो। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा। जब 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया रहे और कॉस थीटा का मान जैसे पूछा जाता है, तो इसी तरह से आप दूसरे भी क्वेश्चन जब पूछे तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब थीटा बराबर 90/3 जब हम करते हैं तो 30 डिग्री आता है। तो यहाँ पर हम अगर थीटा के बदला में 30 डिग्री लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। जब यहाँ पर tan दे तो उसका आंसर sec स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन जब यहाँ पर cot दे तो उसका स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ जैसे यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो जब दिया है कि √3 cosec थीटा बराबर 2, तो फिर हम अगर इसको लिखते हैं तो cosec थीटा बराबर, तो ये 2 इसके बट्टा में आ जाएगा, तो 2/3। तो अब जो है सो हम देखेंगे कि cosec थीटा में किसका मान 2/√3 के बराबर होता है। तो cosec थीटा में जो है सो 60 डिग्री का मान जो होता है वह 2/√3 के बराबर होता है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान जो है सो √3/2, और हमें पता है कि साइन का जो उल्टा होता है वह cosec होता है, तो इसीलिए cosec 60 डिग्री जो का मान होगा 2/√3। 1 + tan स्क्वायर a/cosec स्क्वायर a बराबर होगा। जब यहाँ पर अगर tan दिया रहे तो उसका आंसर tan स्क्वायर a, लेकिन जब यहाँ पर अगर cot दिया रहे और मान लीजिए जो अगर आपसे पूछे और यहाँ पर अगर मान लीजिए cot रहे, तो जब यहाँ पर जो रहेगा जैसे tan है तो tan a हो जाएगा, cot रहेगा तो उसका आंसर cot है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर a होगा। फिर साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। देखिए सबसे पहले जो साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो p का मान 3 है, तो p का मान 3 है, और कॉस थीटा बराबर होता है d/h, तो h का मान कितना है 5 है। तो हम देखेंगे कि कौन ऐसा सवाल है, कौन कौन ऑप्शन है जिसके ऑप्शन में नीचे में 5 है। तो एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन बी है। तो एक ऑप्शन ए है और एक बी है, लेकिन डी ऑप्शन में है। जो डी ऑप्शन में दिया है 3/5, तो हमें यहाँ भी दिया है साइन का मान भी 3/5, और कोसेक का पूछ रहा है तो कोसेक का मान तो 3/5 नहीं होगा। तो हमें जो है सो एक ए ऑप्शन में मिलता है 5 में, तो इसका मतलब है जो इसका ए ऑप्शन सही है। जैसे 9 sec स्क्वायर थीटा घटे 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो हमें मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा घटे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 × 1 बराबर 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर 9 होगा। अगर इस तरह से कोई भी सवाल पूछा जाए, जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 दे सकता है, 11 दे सकता है, 12 दे सकता है, तो जो कुछ भी हो, लेकिन अगर सवाल में दिया रहे sec स्क्वायर थीटा घटे tan स्क्वायर थीटा, तो उसका मान जो इसके पीछे में रहेगा वही उसका आंसर होता है।